वगैरह के हम अपन माई मानतानी तेरा के लंगटे उघार कहे करतानी मन ऐसा ऐसा बात सब गावता कहता कि अब का कही रहा चैनल के माध्यम से कही नहीं पाओ चुकी लोगों सुनी तो कही जे इहो इस तरह के बात कहता कि राष्ट्र सर्वोपर बा रोबा केकरा से कम बने बाकी राष्ट्र सर्वोपर बा तबे न रुआ हम बने जहान के गुरु महान देश भारत क्योंकि खोरहा लगौले हमार रोआ टेढ़ ना हो तो खुद तो हम कम बनी बाकी राष्ट्र सर्वोपर हो तभी न रुआ हम बने। वो हीरो है जो भोजपुरी के स्टार, वो अपने आप को समझ रहे हैं। लोग स्टार नहीं बोल रहे हैं इन लोग को, ये लोग समझ रहे हैं स्टार। ये अपना औकात भूल गए हैं कि कहां से जनता इन लोगों को कहां पहुंचा दिए। जो स्टेज शो करता था 200-400 में अल्युमिनियम ढोलक ये सब बजाता था, वो सब इस समय इतना घमंड से चूर हो गए हैं, पैसा बोला है। ये लोग सोच रहे हैं कि भोजपुरी को हम लोग सबसे ऊपर लेकर चले गए। पवन सिंह बोल रहे हैं कि हिंदी को पहले मैं लाया था, वो शायद भूल गए हिंदी को लाने वाले पहले भी कई जो है ना स्टेज शो करने वाले इस समय सितारा समझ रहे हैं, इसे भोजपुरी बोलते हैं। इसको ये ऊंचा लेकर जा रहे हैं, इसे बोलते हैं भोजपुरी को ऊपर ले जाना। उसको नहीं बोलते हैं जिसको वो लोग दोनों समझ रहे हैं कि हम लोग ऊपर चले गए, अश्लीलता परोस कर लोगों के सामने बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़े सितारे हो गए हैं। जो बोलेंगे वो वैसे जनता का भी इसमें गलती कहा जाएगा, जो ऐसे ऐसे लोगों को सितारा बना ले रही है, ऊपर बढ़ा दे रही है। उसके बाद ऊपर पहुंचने के बाद इन लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा है कि सामने बोलना क्या है। हम चाहता नहीं ये देश के नौजवान सबके, सारा देशवासी सबके जगावल अपना भोजपुरी कविता के माध्यम से कि जागो भारत के नौजवान, जागो भारत के नौजवान। ये भारत के माटी खातिर जी अपन खून बहौले बा, उकड़कड़ में भारत माता के जय जयकार मनौले बा, दुश्मन की गोली के अपना बोली से दूर भगौले बा, रहे वीर पहले जागल दुनिया के आज जगौले बा। तू जागो मत राखो बाबू अपन कोनो पुरजा पुराण, जागो भारत के नौजवान, जागो भारत के नौजवान। पीछे हटी ना डटी ठाव पर मुदई होके जहां जौने घर गांव पर बाट जमबाज सबके नमन बंदना, बदला लेके रहब जब चढ़ी दाव पर। के उगली जहर तो खबरदार बा, के उगली जहर तो खबरदार बा, हम बानी खड़ा घूट पी के गरल, अलविदा जनरल, अलविदा जनरल, अलविदा जनरल, अलविदा जनरल। हम तो खुदे दमखम बानी, बाकी राष्ट्र सर्वोपरि बा, तबे न रहुआ हम बानी, तबे न रहुआ और हम बानी। बनता सितारा लोग फुहरे परोसता, अंगईत बना के अश्लीलता के परोसता, उगटा पुराना के बनौले बाड़े आरती। सुना सुना हई सुनावतानी, सुना भैया भारती। इस समय हम लोग सिवान जिले के गुटनी प्रखंड के यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्येंद्र सिंह सिवानी के घर पे आए हुए हैं। ये प्रधानमंत्री को अपना लेटर भेज रहे थे, कई महीनों से, कई सालों से लगे हुए थे। 74 लेटर भेज चुके थे उनके प्रोत्साहन में। तो एक बार उनके जन्मदिन की शुभकामना पे भी 74वां लेटर भेजे हुए थे, जिसके जवाब में उधर से प्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा रिप्लाई दिया गया है। उसी का ये लेटर आया है, आपके सामने ये दिख रहा है। अब इसी में लिखा हुआ है, अब चलिए इसको बाद में पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे। और पहले मैं ये कहना चाहता हूं, पहले जो आपको कविता सुनाया गया इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और इनका नाम सत्येंद्र सिंह सिवानी है, गुटनी प्रखंड के केलरुआ गांव के हैं। अब ये जो इस समय भोजपुरी स्टार बोले जा रहा है, पवन स्टार हुआ या कोई भी स्टार हुआ, लंगड़ा लुच्चा कोई भी स्टेज शो करके नंगापन दिखाकर ये लोग सोच रहे हैं हम लोग सितारा हो गए, ऊपर उठ रहे हैं, भोजपुरी को ऊपर लेकर जा रहे हैं, विदेशों तक लेकर चले गए। वैसे देखिए भोजपुरी भाषा ऊपर नहीं जाएगा, उससे और गड्ढे में जा रहा है। भोजपुरी जो भाषा था, जी फिल्म मूवी था, पुराने जो एक्टर थे वो लोग ऊपर लेकर गए थे। मनोज तिवारी भी थे उसमें, भरत शर्मा भी थे, ये लोग ऊंचाई शिखर पर पहुंचे हुए थे। लेकिन ये नया जो लोग आए हैं, स्टेज शो करने के बाद, नंगापन दिखाने के बाद, इनके गाने में भी सबसे ज्यादा नंगापन रहता है। इंडिया में किसी भी भाषा में मूवी बनता है, इतना नंगापन किसी भी मूवी में नहीं रहता है जितना ये भोजपुरी के, जितने इस समय अपने आप को सितारा समझ रहे हैं, स्टार समझ रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, इन लोगों से ज्यादा नंगापन कहीं नहीं रहता है।
अब आइए उनके बारे में भी बात करेंगे। अब ये देखिए भोजपुरी को इतना आगे ले गए, इसको बोलते हैं ऊपर ले जाना किसी भी भाषा को। जो भी लेटर ये भेजते थे प्रधानमंत्री के पास में भोजपुरी में लिखकर भेजते थे। अब उधर से प्रधानमंत्री द्वारा भोजपुरी भाषा को सराहते हुए सहानुभूति मिली और उधर से रिप्लाई आया, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उधर से भेजा गया। अब देखिए उनके द्वारा लिखे गए जितने भी लेटर है उसमें से एक मेरे हाथ में है। अब ये 67वां पत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 67वां पत्र है जिसे भेजे थे। इसमें एक कविता लिखे हैं, इतना अच्छा है, मैं पहले ही पढ़ा तो इसको आप लोग को सुनाने के लिए सामने लेकर आया। रउआ केकरा से कम बानी, बाकी राष्ट्र सर्वोपरि बा, तबे नु रउरा आहम बानी, जहान के गुरु महान देश भारत, केहू के खोरहा लगौले हमार रोआ टेढ़ ना होई, हमार रोआ टेढ़ ना होई, हम तो खुदे दमखम बानी, बाकी राष्ट्र सर्वोपरि बा, तबे नु रउआ हम बने, तबे न रउआ और हम बानी। ऐसे ऐसे ही कविता और पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी के पास ये भेजते थे। उसी का ये रिप्लाई आया प्रधानमंत्री के द्वारा, इन्हें सहारा गया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आइए इनसे बात करते हैं। ये लोग भी है जो फुहरता को समझ रहे हैं, सबसे ऊपर लेकर जा रहे हैं। ये दो हीरो है जो भोजपुरी के स्टार, वो अपने आप को समझ रहे हैं। लोग स्टार नहीं बोल रहे हैं इन लोगों को, ये लोग समझ रहे हैं स्टार। ये अपना औकात भूल गए हैं कि कहां से जनता इन लोगों को कहां पहुंचा दी है। जो स्टेज शो करता था 200-400 में, अल्युमिनियम ढोलक ये सब बजाता था, वो सब इस समय इतना घमंड से चूर हो गए हैं, पैसा बोल रहा है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि भोजपुरी को हम लोग सबसे ऊपर लेकर चले गए। पवन सिंह बोल रहे हैं कि हिंदी को पहले मैं लाया था, वो शायद भूल गए। हिंदी को लाने वाले पहले भी कई मूवी था, कई मतलब ऐसे गायकार एक्टर वगैरह थे भोजपुरी में, नदिया के पार हुआ, ऐसे ही एक और 2-3 मूवी है जिसमें हिंदी पहले अलका याग्निक की बहन अलका याग्निक और क्या बोलते हैं किशोर कुमार, ये सब हिंदी भोजपुरी में आकर अपना गाना भोजपुरी में गा चुके हैं। इन लोगों को याद नहीं है, भूल गए हैं, इसीलिए आकर इस समय गप सब उल्टा पुल्टा ऑनलाइन जनता के बीच में बोल रहे हैं। अब आइए इनसे बात करते हैं। पहले आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सत्येंद्र नारायण सिंह है, साहित्यिक नाम भोजपुरी कवि सत्येंद्र सिंह सिवानी, ग्राम के लड़ुआ, पोस्ट चिदाकल, थाना गुटनी, जिला सिवान का मैं रहने वाला हूँ। अब आइए ये देखिए भोजपुरी से इतना प्यार है, जो कुछ भी काम करते हैं या लेटर कहीं भी देना होता है, थाना हुआ या कहीं भी सिवान जिला या प्रधानमंत्री के पास भी जो लेटर भेजे भोजपुरी में भी भेजे। भोजपुरी से लगाव का कारण क्या है आपका? जी, देखिए पैदाइशी बोली है, आपने के यहाँ कहल जला जे कोनो भी नव बच्चा के पैदाइश होला तो नार पुरैन सहित पैदा होला, तो ये बोली नार पुरैन सहित सीखते आवल जाला। यही से हमरा स्नेह बा जे जवना भाषा में हमने के जियनी जा, पलैनी जा, पोसैनी जा, वो भाषा के ऊपर बढ़े के चाहिए, उत्थान होके के चाहिए। ऐसे जे भोजपुरी ने समृद्ध बोली विश्व में कहीं नहीं है। सब भाषा में विशेषण होला, ते में विशेषणों के विशेषण होला। ये हमारे देवजी बहुत आगे बढ़ हो। अच्छा, ये जो दो लोग हैं, 2-3 भोजपुरी के एक्टर हैं, फुहरता लाकर भोजपुरी में युवा दल को खराब कर रहे हैं। मतलब आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसको खराब करने में लोग लगे। फिर ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भोजपुरी को सबसे ऊपर लेकर जा रहे हैं, हम लोग के चलते भोजपुरी विश्व में जान गई। एक उसका गाना है वो मतलब विश्व में भी चली थी, उसी के घमंड में चूर होकर स्टेज पर शराब पीकर ऐसा ऐसा बोला। इन लोगों के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए सबका विषय में हम ये कहल चाहते नहीं, सबसे पहला काम तो सभी करता, व्यास जैसन पवित्र नाम के उ सब कलंकित करता, चाहे जे भी होके। आई सपना उ सब छोड़ दे जो हम है कहनी। भोजपुरी में कितना दम बा, भोजपुरी का हो गा लेता उ सब जरूर, लेकिन हम कहता नहीं कि तनिया के हमसे उ सब बतियाओ भोजपुरी का विषय में। भोजपुरी में उतना दम बा, केहू कहता जो हम लेनी, केहू कहता जो हम लेनी, लेकिन गौर करी, विचार करी, भिखारी ठाकुर के रचना पर विचार करी, पंडित महेंद्र मिश्र जी के रचना पर विचार करी, भोजपुरिया लोग पर विचार करी, जे 7 समुंदर टॉपू पार जाके भोजपुरी बोल के आ गिरमिटिया कहा कि गवर्नमेंट बना दिया। क्या कोई सब ऊपर सोच ले बा?
कबो ई सब नहीं सोचले जे हमार भोजपुरी हो का आ जब एकरा के हम अपन माई मानतानी तेकरा के लंगटे उघार कहे करतानी मन ऐसन ऐसन बात ई सब गावता कहता कि अब का कही रहा चैनल के माध्यम से कोई नहीं की पाओ चुकी लोगों सुनी तो कही जे इहो वही तरह के बात कहता रहे। देखिए सही बोल रहे हैं, जो खर्चा उन लोगों के घर का चला रहे हैं उन्हीं का ये लोग माँ बहन करने में लगे हुए हैं। अच्छा वो सब छोड़िए उन लोगों का बात, आप ये नरेंद्र मोदी जो पीएम है इनके पास जो पत्र भेज रहे थे कब मन में आया, क्यों आया? प्रधानमंत्री जी जब लोगों की मन की बात सुनने लगे ना तो हम जहाँ कहीं भी किसी सभा में जाते हैं, कोनो सभा में जाइले, जलसा में हम जाइले तो हमारे पहला निवेदन लोग से ये रहेला, चाहे विद्यालय में जाइले तबो लड़का लोग से निवेदन रहे कि सबेरे भूला जी हो, लेकिन हर महीना के अंतिम अतवार के प्रधानमंत्री जी के मन के बात सुनल मत भूल। मन के बात यदि सुनल जाई तो इतना प्रेरणा मिली जो ना कोनो हिसाब नहीं के। आ मन के बात एगो ग्रंथ बा, एकरा के यदि ढंग से अध्ययन कइल जाई तो बुझाई जे सचहु मन के बात हो का। बहुत आसान नहीं है, आसानी से कह दिया जाए, मजाक में कह दिया रे मन के बात प्रधानमंत्री बोले, लेकिन ना अध्ययन करी जे प्रधानमंत्री जी मन की बात में का बोली ले। आज हल्का बुझाता, आधना लोग बुझाता, लेकिन 500 वर्ष के बाद जेगा गीता महाभारत रामायण कि आज हमनी के पूजत नहीं जा, मन के बात ग्रंथ है गीता के रूप में पूजल जाई, ओकरा के आजू अध्ययन करी तो अनुभव हो जाई, आ बुझा जाई जे हाँ आवे वाला पीढ़ी एकरा के देखी। बहुत बहन शक्ति है मन की बात में। हम ओकरा के सुननी तो हमरा प्रेरणा भइल जे ए में प्रधानमंत्री जी खातिर हमरो भी भोजपुरी के माध्यम से कुछ करे के चाही, ए उद्देश्य से हम लिखल है। मतलब कहाँ से लेटर लिखल शुरू करनी, पहला लेटर का रहे? पहिलका मन के बात जब सुननी, ऐसे यहूँगा वहाँ का गुजरात के मुख्यमंत्री रहनी तब वहाँ के विषय में सुना जे अच्छा काम करी ले प्रधानमंत्री भइली। जब पहिलका मन की बात जब वहाँ का बोलनी हम सुननी तबे से ही हमारा प्रेरणा जागल, हम लिखल शुरू करनी। तो कुछ डाक से भेजनी, ओकरा बाद हम गोठनी गनी तो लोग कहे काहे के डाक से भेजी ले, मेल के माध्यम से भेजल करी तो मेल के माध्यम से भेजी ले। पहिलका लेटर में माने का भेजल रानी, पहला जौन लेटर रहे अब वहाँ का कुछ प्रशंसा भेजल रानी, कुछ विश्वास ही रहे जे इतना तत्पर हमारे प्रधानमंत्री जी बानी तो हमारे देश बहुत आगे बढ़ी। आप सचऊ मान लीजिए बात सुरक्षा का दृष्टिकोण से तो देश बहुत आगे बा। सब चीज अपना स्वार्थ के ना सोचे के चाहिए। हम कहबे कनी हमारे मुक्तक रोबा खुद बचनी, हम फिर मुक्तक अपन बाँच के सुनाओ तनी कि रोबा राष्ट्र सर्वोपर बा, रोबा के करत से कम बने, बाकी राष्ट्र सर्वोपर बा तबे न रोबा हम बने। जहान के गुरु महान देश भारत, क्योंकि खोरा लगौले हमार रोवा टेढ़ ना हो तो खुदे तो हम कम बनी, बाकी राष्ट्र सर्वोपर हो तबे न रोवा हम बनी। देश रही तबे न हमने रह जाए, देशो ना रही तो के रही। तो यदि देश की सुरक्षा में प्रधानमंत्री जी रात दिन लागल बनी तो हमनों के कुछ भूमिका होला। यही उद्देश्य जे चलो भोजपुरी कविता के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कोरोना रहल 10 गो कविता जो मतलब कि यूट्यूब का माध्यम से प्रधानमंत्री जी का लगे लेटर का माध्यम से लिख के भेजी ले कि दुइयो आदमी यदि अमल कर ली तब हमारे भोजपुरी लिखल सद जाई। कोनो भी समस्या, जैसे मान लीजिए सरकार अमृत महोत्सव मनावती है, यही पर भी जन मतलब कि 75वां चिट्ठी में प्रधानमंत्री के लिए चर्चा करो कि अमृत महोत्सव मनावला के उद्देश्य का बा। हर आदमी का मनावे के चाहिए, केहू के उम्र 75 वर्ष से हो जाए तो अमृत महोत्सव मनावे के चाहिए। आज हमारा राष्ट्र जनता 75वां वर्ष पूरा करता, सारा राष्ट्रीय अमृत महोत्सव मनावता। अच्छा 75वां लेटर में का लिखा तनी एक भेद खोलेम कि ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला चर्चा अमृत महोत्सव के करब हम, ओकरा बाद कीमती हीरा एगो अपना देश से हेरा गइल बा, आ ओकरा साथे 6 गो बेशकीमती और लोग हिराइल बा। कैप्टन बिपिन रावत जी, 13 जने अधिकारी वहां का साथ है, वहां का धर्म पत्नी, तो वहां के संबंध में भी हम चर्चा करब। प्लस सनातन संस्कार के रक्षा में बाबा विश्वनाथ के मंदिर, गंगा जी के, दोनों आदमी के मुंह एक जे कदल बने माननीय प्रधानमंत्री जी 75वां में हम एहू के चर्चा करब। ऐसे जो हम कोनो भी बात राष्ट्र के ध्यान में राख के ही लिखिले करिले, ऐसे जो साहित्यकार ना कोनो पार्टी के होला आ ना कोनो पौगा के होला। अच्छा मान ली इतना पत्र भेजत रहनी है, जाके 74वां में ऐसा का लिखनी की ओकर रिप्लाई आ गए? जी हम 74वां में, हम 73वां में लिखले रहनी। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म भई रहे 17 सितंबर के, आ भगवान विश्वकर्मा निर्माण सृजन के देवता कहाइले, आ रउआ विचार कली वहां का कहाइले, लेकिन निर्माण सृजन के काम जौन यहाँ का करतानी तो प्रत्यक्ष
सुनला और दर्शावता। दर्शा रहल बा। यही से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने के रुआ एकदम निश्चित रूप से निर्माण सृजन के देवता बानी। ऐसे जो यहाँ की कार्यकाल में जौना के शिलान्यास होता, निष्ठा ईमानदारी से काम होता, आई की कार्यकाल में उद्घाटन होता, एक भगवान विश्वकर्मा के निष्ठा से कम ना कहल जाए। अच्छा, वो पे कहाँ वाला लेटर हुआ? 73वां लेटर, जो 73वां लेटर ये भेजे थे उसी का आया है जवाब यहाँ पर मोदी द्वारा, पीएम मोदी द्वारा। उसी को हम लोग पढ़ते हैं, आखिर में उसमें क्या था ऐसा कि उसी का जवाब है। इसके बाद 74वां भी भेज दिए हैं और 75वां अमृत महोत्सव के बारे में उसमें लिखेंगे और भेजेंगे। यह बधाई हम लिख रहे हैं, ये बात बधाई हम लिख रहे हैं कि खो खाई खंडहर में हीरा तरासत जे पुरखन के अपना नित्य ज्योत जे जरावता। एक चीज पर विचार करो कि हम उनका बहुत प्रधानमंत्री जी सबके कार्यकाल देख ले जा, लेकिन अपना देश के महापुरुष लोग के चाहे कोनो जयंती होके, कोनो पर्व त्योहार होके, हम नहीं जाना यदि गोठनी में रह के गोठनी के पर्व त्योहार के विषय में, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जानता नहीं। इहो एगो उत्साह देवे के बहुत बड़न स्रोत बा कि जहां वहां का जाता न्यूजा के विषय में हम नहीं जानत, लेकिन वहां का खूब जानता नहीं। तो यही वजह से ई लाइन जो बा वही के दर्शावता कि खो खाई खंडहर में हीरा तरासत जे पुरखन के अपना नित ज्योत जे जरावता। आ केतना ले कहीं बाटे मन में उछाह दा आ जागल बा हंस आज जग के जगावता। धूम के बा पक्का देश धर्म के अलाप राग, धूम के बा पक्का देश धर्म के अलाप राग, सूर माता भारती के आरती करावता। आ गांव या गरीब के गुहार दिन रात करे आरत के आर परमारत उपावता। देखी महिला लोग कहला कि हमारा खराब हो जाता तो सबके गैस मिलल, तो जियारत रहल ओकरा सहायता तो जरूर मिलल बा, जरा घर ना रहल घर मिलल बा। हम कोनो के पार्टी के स्तर पर नहीं बोलत, लेकिन जौन बात तौन प्रत्यक्ष साहित्यकार के काम होला। आ साहित्य महाकवि दिनकर जी एगो बात कहले रहनी कि राजनीति जब लड़खड़ा ले तो साहित्य के बैसाखी से सही लाइन धर ले। आज साहित्यकार लोग का जागे के चाहिए, एकदम जाए के चाहिए। यदि साहित्यकार लोग जाए तो निश्चित रूप से राजनीतिज्ञ लोग अपन रास्ता सही पकड़ ली, इनमें दो मत नहीं है। मनबे बयास विश्वास हर सांस में बा, कोखे बखान उ पखानो पसियावता। एक टक तकला पर सहकल सपट जाला, एक टक तकला पर सहकल सपट जाला। बहकल जे भारत पर आँखिया देखावता, आवत उतर जा जे चंदा बनत बाटे, संझा के संजवत सोजा तक के बुलावत बा। घरे घरे ढेबरी जरा के बतिजार करब, मरवर हो जाए बिना सूर के जगावता। आ सृजन के देवता के नेवता जे देत बाटे, खूबे तजबीज से उ बीजनो बनावता। निर्माण सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा जन बा रहनी, उन्हें के तुलना हम कैले बनी यहाँ से। मारत व्यंजन 36 भोग 56 बनल, जहां मारता कुलाच जौन भीख खातिर धावता। पाक साक भैला पर बनेला रसोई जहां। देखिए हमने के एगो एमे हम अपने एगो पर्व के भी चर्चा कैले बनी कि एगो नीमन सैनिक खातिर सरकार कितना त्याग करेले, हमार लड़का कितना ऊपर चल जाओ खातिर मतारी कितना त्याग करेले, समाज में के कितना आगे बढ़ जाओ खातिर समाज कितना त्याग करेला। देखिए यहू के चर्चा में बा। व्यंजन 36 भोग 56 भरल, जहां मारता कुलाच जौन भीख खातिर धावता। पाक साक भैला पर बनेला रसोई, जहां पतई पर पुरखन के भोजन परसाला। ध्यान दिले खबर वो समन यही क्षेत्र के हैं कि जीवतिया के दिन 3 दिन बिना अन्न जल के मतारी लोग रहेला। अपना बेटा खाती अपना पुरखा पुरनिया के उतना सम्मान होला कि पाक साक के भोजन बनेला। आ शुद्ध पतई पर पहले वो सबके दियाला। पाक साक भैला पर बनेला रसोई, जहां पतई पर पुरखन के भोजन परसाला। आ खोर के गौर जीव जार के जीवतिया में लागे ना बतास को वो बबुआ के पाला। आ तोप से तपावल बाटे जांग और खपावल, जहां सूरवीर भारत में यही ना पोसाला। तोबे मुंह तेज तप बोल लेके जाग जाला, सारा देश के शक्ति जब लागेला। मन के बात कहनी है, यही जब मन के बात हम कहता नहीं
सबकर भावना लेके जौन काम कर ऊ में सफलता मिली। पूर्वी भारत में यही आपसाला तबे नु तेज तप बोल लेके जाग जाला, आलू तुई के देख के अंगार बन जाला। धनी है गोसैया आशीष भोजपुरियन के बड़ी से 71 के भइल बाणे लाला, लखिया तू हो खोना लगाई केहू नजर टोना। लिख ले शिवानी जी का इतने बुझाला, लिख ले शिवानी जी का इतने बुझाला। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के 71वां जन्मदिन पर लिखले रहनी और वही के जवाब में आई रहल। हाँ हमारा चलिए यहाँ पर आप देख चुके हैं ये दोनों जो है ना स्टेज शो करने वाले इस समय सितारा समझ रहे हैं, इसे भोजपुरी बोलते हैं और इसको ये ऊंचा लेकर जा रहे हैं, इसे बोलते हैं भोजपुरी को ऊपर ले जाना। उसको नहीं बोलते हैं जिसको वो लोग दोनों समझ रहे हैं कि हम लोग ऊपर चले गए, अश्लीलता परोस कर लोगों के सामने बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़े सितारे हो गए हैं, जो बोलेंगे वो वैसे जनता का भी इसमें गलती कहा जाएगा, जो ऐसे ऐसे लोगों को सितारा बना ले रही है, ऊपर बढ़ा दे रही है। उसके बाद ऊपर पहुंचने के बाद इन लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा है कि सामने बोलना क्या है। अब चलिए यहाँ पर एक प्रधानमंत्री का जो लेटर आया है, 73वां लेटर जो भेजे थे उसका रिप्लाई आया, 74वां लेटर भी चला गया है और 75वां अभी लिख रहे हैं। मतलब आपका कार्य ऐसे ही अभी चलता रहे, रुकेगा नहीं जी ना, हम तो लिखते रहेंगे। और देखिए 75वां में हमारा राष्ट्र अपन अमृत महोत्सव मनावता है, तो ये अमृत महोत्सव की चर्चा तो हम करो। आज देखी कौना त्याग तपस्या से आजादी मिलल बा। त्याग तपस्या ना रही तो 80 वर्ष की अवस्था में जोश ना जागे के ना, 80 वर्ष की अवस्था में जो जोश जागल, आजादी में वहां का बाह त्याग कर देनी। हम चाहतनी ये देश के नौजवान सबके, सारा देशवासी सबके जगावल अपना भोजपुरी कविता के माध्यम से कि जागो भारत के नौजवान, जागो भारत के नौजवान। ये भारत की माटी खातिर जी अपन खून बहौले बा, उकड़कड़ में भारत माता के जय जयकार मनौले बा, दुश्मन की गोली के अपना बोली से दूर भगौले बा, रहे वीर पहले जागल दुनिया के आज जगौले बा। तू जागो मत राखो बाबू अपन कोनो पुरजा पुराण, जागो भारत के नौजवान, जागो भारत के नौजवान। हमारा राष्ट्र अमृत महोत्सव मनावता, रसवर याद करी जो हमारे पुरखा पुरनिया स्वतंत्रता सेनानी सब कितना त्याग कैले बा, आ वो सबके शक्ति हो जो अभी आजू हमने का देशभक्ति में लागल बनी जा, हमने का लागल रहे के चाहिए। एक और बात हम बता दे चाहता नहीं कि वो तो बढ़न मलोबो सब करा है कि महंग पड़ली हल फिरंगियन से पंगा, महंग पड़ली हल फिरंगियन से पंगा। व्यास जी सब गावत है, सुनो हमरो योगी सुनो सब कि महंग पड़ली हल अरे फिरंगियन से पंगा, दान में देतानी हम बाही मैया गंगा, दान में देतानी हम बाही मैया गंगा, दान में देतानी। जब 80 वर्ष की अवस्था वाला आदमी के जोश रहे तो निश्चित रूप से निरंतर प्रगतिशील कदम उठावाला माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमने का कदम में कदम मिला के चले के चाहिए। हमारे विश्वास हो बा जे निश्चित रूप से कहियो ना कहियो एक के ढंग से अध्ययन करके अमल करके प्रधानमंत्री जी कोशिश करब जरूर। हमारा विश्वास बा जे एहू के 8वां अनुसूची में जगह दिया, ये है हमारा अपना विश्वास बा। चलिए इनका कहना है कोई भी भाषा में वहाँ के युवा दल अगर चाहे तो आगे बढ़ा सकता है, हर मामला को मोदी तक पहुंचा सकता है। जी, हाँ, हाँ, देश के लिए कुछ कर सकता है अगर निष्ठा हो तो। भाषा मान्य नहीं रखता है, जी। अपने अपने भाषा में हर कोई आवाज उठा सकता है। प्रधानमंत्री का जो लेटर आया है उसे हम लोग पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नई दिल्ली 14 अश्विन सन संवत 1943 6 अक्टूबर 2021। श्री सत्येंद्र सिंह शिवानी जी, जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके आत्मीय शब्दों से मुझे देश के लिए दिन रात कार्य करते रहने की नौ ऊर्जा से भर दिया है। आजादी के इस अमृत काल में भव्य भारत के निर्माण के लक्ष्य की सिद्धि के लिए देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास का मंत्र दिया है। 21वीं सदी में भारत नए संकल्पों के साथ, नए अवसरों और संभावनाओं और तेजी से अग्रसर है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रयास विश्व पटल पर
देश को विकास की नई बुलंदी पर ले जाएंगे। एक बार पुनः जन्मदिन की शुभकामनाएं के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुखद भविष्य का कामना सहित आपका नरेंद्र मोदी। अब यही लेटर जो स्क्रीन पर दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब ये क्या है? ये अब 75वां में अभी हम इहो चर्चा हमरा करे के बा कि जनरल बिपिन रावत जी, तो इहू के हम अपना भोजपुरी के कलाकार स्टार सबके जना देवल चाहतनी कि देखी इहू के चर्चा भी हम भोजपुरी में कैले बनी, इहू के बस हम सुनी आ बदलाव करे के कोशिश करी। इन लोगों से तो बदलाव होगा नहीं। ये नंगापन लाकर सोच रहे हैं भोजपुरी को ऊपर पहुंचा दिए हैं, तो इन लोगों से तो बदलाव होगा नहीं। अगर भोजपुरी में बदलाव आएगा, ऊंचाइयों तक भोजपुरी पहुंचेगा, तो ऐसे ऐसे लोगों के चलते पहुंचेगा। वो लोग स्टेज शो करने वालों के देन से चलते नहीं पहुंचेगा। देखिए स्थिति भइल जौना बड़ा सारा देश का सुनाई जे भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के विमान जौन हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वहां का अब नहीं खी का स्थिति भई रहे अपना भोजपुरी में सुनी कि एक टक लागले रह गई टकटकी जी जहे रहे कि एक टक लागले रह गई टकटकी आगे में अखिया लोराई पलकना सटी के ना सोचले रहे। एक टक लागले रह गई टकटकी गम में अखिया लोराई पलकना सटी, बात सपने में सुनल गई ना जवन धुंध धुआं से दिन करके पहरा पटी। सारा विश्व के उजाला देवे वाला भगवान दिन कर धुंध धुआं से धुनी हो जाए। आइल कैसन कहरी कपारे पड़ल, अलविदा जनरल, अलविदा जनरल, अलविदा जनरल, अलविदा जनरल। अखड़ता आहियावे ई का हो गई, भोजपुरी के शब्द है कि अखड़ता आहियावे ई का हो गई। इतना सहजे में हीरा कहाँ खो गई, जौन जीवा की जतने जोगावल रहल आखिर कैसे उगज के हवा हो गई। दुख की बदरी के बरखा से आंखिया भरल, अलविदा जनरल, अलविदा जनरल, अलविदा जनरल, अलविदा जनरल। ताना बाना कौन की खजाना लुटल, आखिर काहे हो गई। कैसन ताना बाना रहे, देसी रहे कि विदेशी रहे, कैसन त्रुटि रहे कि ताना बाना कौन की खजाना लुटल। गैर बा कोनो तकले की आपन फूटल, गैरबा कोनो तकले की आपन फूटल। हमारी रक्षा के रक्षक के तक्षक कौन, हमारी रक्षा के रक्षक के तक्षक कौन। हन कचार अब भले बा पहाड़े टूटल, 30 बा बिना धारा के उठे लहर। अलविदा जनरल, अलविदा जनरल, अलविदा जनरल, अलविदा जनरल। आई 4 पंक्ति और सबके श्रद्धांजलि हम देता रही। पाँव पीछे हटी ना डटब ठाव पर, हमारे देश पीछे ना हटी जी। घटना के घटौले बा ओकरा के अपन देश छोड़ी ना। पाँव पीछे हटी ना डटी ठाव पर, मुदई होखे जहां जौने घर गांव पर। बाट जमबाज सबके नमन बंदना, बदला लेके रहब जब चढ़ी दाव पर। केहू उगली जहर तो खबरदार बा, केहू उगली जहर तो खबरदार बा। हम बानी खड़ा घूट पी के गरल, अलविदा जनरल, अलविदा जनरल, अलविदा जनरल, अलविदा जनरल। यही की चर्चा हम करब। अब चलिए यहाँ पर देख सकते हैं भोजपुरी में अच्छे अच्छे कविता के साथ इनके साथ बात भी हुआ, हर पत्रों पर चर्चा भी हुआ कि वो भोजपुरी जो स्टार है उनका भी चर्चा हुआ। अब चलिए इसी के साथ हम लोग बंद करते हैं। मैं मनिंदर सिंह, कैमरामैन धनंजय यादव के साथ दबंग 24 से, धन्यवाद।